हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज। दोस्तों, आज है 24 जनवरी। आज के इस वीडियो में राजस्थान के अपवा तंत्र का आंतरिक अपवा तंत्र में कांतली नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आंतरिक अपवा तंत्र में घग्गर नदी हमने कर लिए। आज दूसरा है कांतले। दूसरी नदी है कांतले नदी। कांतले नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से, बी गोगुंदा की पहाड़ियों से, सी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से और डी है खंडेला की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर होगा डी, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से कांतले नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांतले नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर है 100 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर और सी है 50 किलोमीटर और डी है 200 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए 100 किलोमीटर। ये किलोमीटर मिस प्रिंटिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिक्कर में आंतरिक रूप से बहती है? काकन्या नदी, बी मसूरी, सी है रूपनगढ़ और डी है कांतले। तो इसका आंसर होगा डी, कांतले नदी यानी सिक्कर में आंतरिक रूप से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांतले नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए बीएड, बी रेला, सी तोरावाटी और डी है पाट। तो इसका आंसर होगा सी, तोरावाटी कहा जाता है कांतले नदी के प्रवाह क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी पर कौन सा बांध बना है? ए भावसागर बांध, बी रायपुर बांध, सी है रामगढ़ बांध और डी है कोट बांध। तो इसका आंसर होगा डी, कोट बांध यानी कांतली नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी पर बना कोट बांध कहाँ पर है? रेवासा, बी उदयपुरवाटी, सी श्रीमाधोपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, उदयपुरवाटी। कांतली नदी पर बना कोट बांध उदयपुरवाटी में है। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी किस जिले की सीमा के निकट विलुप्त हो जाती है? तो ए नागौर, बी चूरू, सी कोटा और डी है बूंदी। तो इसका आंसर होगा बी, चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है, नौरंगपुर नामक गांव में। नौरंगपुर नामक गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है, चूरू की सीमा पर। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ए कांतला नदी, बी साबी नदी और सी है मेंथा नदी और डी सोटा नदी। तो इसका आंसर होगा ए, कांतली नदी यानी पर यानी गणेश्वर सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन, जिससे तांबे की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन जननी। साबी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ए हल्देश्वर की पहाड़ियों से, बी सेवर की पहाड़ियों से और डी सी है तोरावाटी की पहाड़ियों से और डी है शिवालिक की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर होगा बी, सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन, साबी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ए 162 किलोमीटर, बी है 152 किलोमीटर, सी 157 किलोमीटर और डी 175 किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा सी, 157 किलोमीटर साबी नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, साबी नदी कहाँ पर विलुप्त होती है? ए हरजी गांव में, बी पटौदी गांव में, सी फलोदी गांव में और डी है खिंचन गांव में। तो साबी नदी पटौदी गांव में विलुप्त हो जाती है। आंसर नंबर बी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, पटौदी गांव हरियाणा, यहाँ पर विलुप्त हो जाती है साबी नदी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की ताल झील किस पर बनी है? ए काकनी नदी, बी बाणगंगा नदी, सी साबी नदी और डी है चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा सी, साबी नदी हरियाणा की ताल झील पर बनी है, यानी साबी नदी पर हरियाणा की ताल झील बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, अधिक वर्षा के समय किसका पानी नजफगढ़ तथा जहाजगढ़ झील तक जाता है? लूनी नदी, बी रूपनगढ़ नदी, सी बनास नदी और डी है साबी नदी। तो इसका आंसर होगा डी, साबी नदी का पानी नजफगढ़ तक तथा जहाजगढ़ झील तक जाता है।
अधिक वर्षा होने पर काकनी नदी, या इसे बोल सकते हैं काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ए साल गांव से, बी बड़गांव से, सी कोटरी गांव से और डी ए कटरा गांव से। तो काकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव से हुआ था। इसका आंसर होगा सी, जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये काकनी नदी मात्र 20 किलोमीटर तक की क्षेत्र में बहती है, 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। काकनी नदी का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए ब्रहा, बी तोरावाटी, सी नहड़ और डी मसूरदी। तो इसका आंसर होगा काकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी कहा जाता है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन। काटली नदी पर विलुप्त हो जाती है, यानी काकनी नदी है इस प्रिंटिंग। काकनी नदी कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? ए ताल झील, बी समर झील, सी बुझ झील और डी ए सेवर झील। तो इसका आंसर होगा सी, बुझ झील पर विलुप्त हो जाती है काकनी नदी। अगला क्वेश्चन। बाणगंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? अर्जुन गंगा, बी सुजान गंगा, सी मसूरदी और डी श्याम गंगा। तो इसका आंसर होगा ए, अर्जुन गंगा के नाम से जानी जाती है बाणगंगा। अगला क्वेश्चन। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ए सेवर की पहाड़ियों से, बी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, सी बेराट की पहाड़ियों से और डी खंडेला की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर होगा सी, बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी आगरा के फतेहाबाद में यमुना में मिलती थी परंतु वर्तमान में भरतपुर के आसपास ही विलीन हो जाती है? ए बनास नदी, बी बाणगंगा नदी, सी साबी नदी और डी चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा बी, बाणगंगा नदी विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन। रुंडित नदी किसे कहा जाता है? गगन नदी, बी कांतली नदी, सी बनास नदी और डी बाणगंगा नदी। तो इसे इसका आंसर होगा डी, बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य स्टडी मटेरियल ग्रुप में। और एक बार दोबारा कहता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको पहुँचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।